महात्मा जी आप बाहर खड़े हैं, चलिए मेरे साथ महलों में चलिए। उसने यज्ञ को करना छोड़ दिया। जरा गौर करें कथा में, यज्ञ करना बंद कर दिया और बाहर आकर के महात्मा की सेवा में लग गए राजा बलि। क्यों ऐसा किया? माताओं जरा कथा भी सुन लिया करो, आप लोग आपके काम आएंगी बातें। बताया जाता है अगर आप पूजा कर रहे हो घर में, बोली यादव जी ध्यान रखना जीवन में, अगर घर में पूजा कर रहे हो भगवान की और तब तक कोई साधु महात्मा भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर आकर के कहता है भिक्षा दे दो, हमें भोजन करा दो, तो उस समय तुम्हारा कर्तव्य है कि पूजा को अपने तुरंत रोक दो और अपनी पूजा को रोक करके जाकर के पहले साधु महात्मा का सम्मान करो। अगर ऐसा तुम कर लेते हो तो भगवान राम सबरी मोहिम में जगत मोते अधिक सपतम सम मोहिमे जग देता मोते अधिक संत करले। भगवान राम अपनी नोबिता बताते भक्ति को बताते हैं मैया सपतम सम मोहिमे जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। अगर ऐसा कर लोगे तो मेरी सातवीं भक्ति तुमको मिल जाएगी मैया। हमसे ज्यादा सम्मान साधु महात्माओं का करो, भक्तों का करो। अगर साधु महात्मा का सम्मान तुम कर लोगे तो मेरा सम्मान अपने। बलि ने एकदम से हाथ जोड़ करके निवेदन किया प्रभु चलो। वामन प्रभु को देख कर उठा सकल दरबार। जैसे राजा बलि आज वामन भगवान को लेकर के महलों में पहुंचा है, जरा गौर करेंगे कथा में एकदम से सारे यज्ञाचार्य खड़े होकर के भगवान वामन का स्वागत करने लगे, वंदन करने। आप कर लोगी तो आपको पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताया जाता है अगर आपके घर में कोई साधु महात्मा आ गया है, आपका गुरु आ गया है, तो उसकी सेवा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि अगर आपके घर में कोई साधु महात्मा याचक कोई आपका गुरु आता है तो सबसे पहला आपका काम है उसके चरणों को धो लो, उसके चरण को वंदन करो और अगर उसको भूख लगी हो तो उसको जैसा चाहे वैसा भोजन करो। अगर ऐसा आप कर लोगे बंधु माताओं तो आज राजा बलि ने वैसा ही किया। क्या किया कि 16 प्रकार पूजन करके अरे अपना सौभाग्य बनाया है। पूजन करके अपना सौभाग्य बनाया है। फिर चरणों में मस्तक रख कर, फिर चरणों में मस्तक रख कर देह का मान बढ़ाया राजा बलि सिंहासन पर बिठा दिया वामन भगवान को। अच्छा महात्मा जी अब तुम हमको बताओ। और बोला क्या? बोला प्रभु चरण धार करके राजा का मान बढ़ाया है। पर दया राम कुछ तो बोलो, साधु जी तो बोलो, इस कारण कष्ट उठाया है।